तो बताइए, जब जीवात्मा मृत्यु के 16वें दिन पीले सरोवर में प्रवेश करती है तो वहाँ कौन सी अप्सरा उसका स्वागत करती है? ये सब बताइए। पारलौकिक, पराभौतिक। सबसे पहले वहां से हटो जहाँ हवाई बातें होती हैं। आप क्या जानते हो? आपको क्या पता है? जिंदगी तो हम जानते हैं, घाव हमने खाए हैं। अध्यात्म किसी परलोक की बात करने के लिए नहीं है, न भविष्य की, न हवाई आसमान की। अध्यात्म इन्हीं बातों के लिए है जो आपको लगता है कि आप खुद ही देख लोगे। यहाँ अभी तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है ये बताओ। अभी तुम्हारा भय क्या है, दुख क्या है, बंधन क्या है? नहीं जानते कहाँ समय लगाना है, नहीं जानते कहाँ ऊर्जा लगानी है, नहीं जानते कहाँ बैठ जाना है, नहीं जानते कहाँ से उठ खड़े होना है, कुछ नहीं जानते। ये जो है नहीं पर जिन्हें तुम मानते हो कि हैं, इनको ही माया कहते हैं। यही जन्म यही मृत्यु, सुख यही दुख यही। कबीर मेरे राम आधार। कौन है राम? तो रहता है संसार में, पैदा होता है संसार में, खाता है संसार में, जीता है संसार में, मरता है संसार में, लेकिन कभी समझ नहीं पाता संसार को। उसको कहते हैं माया मारी करे व्यवहार, कबीर मेरे राम आधार। तो यही जमीन है, यही जहान है और इसी में जीना है, और कुछ नहीं है कहीं। कुछ और है ही नहीं जो किसी भी बातचीत का, प्रयास का, विचार का मुद्दा बन सके। कोई और विषय हो ही नहीं सकता। सिवाय जमीन, जहान और जीवन के, और वो सब यही है। तो अध्यात्म का भी रिश्ता बस इन्हीं से है और किसी से नहीं है। अध्यात्म क्या, कुछ भी करें आप, कुछ भी सोचें आप, सांस भी लें आप, एक कदम भी उठाएं आप, मन में जरा सी भी गति हो, कोई छवि आए, कोई विचार आए, कोई कामना उठे, किसी का भी संबंध और किसी से हो ही नहीं सकता, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। किसके लिए? जीव के लिए। जीव के लिए इस जमीन और इस जगत के अलावा कुछ नहीं है, यही उसको जीना है। हाँ, जीव जीव ना रहे, जीव ब्रह्म ही हो जाए तो अलग बात है, पर यहाँ कौन कौन ब्रह्म बैठा है? तो हमारे लिए तो यही है सब कुछ। यही दुनिया, इसी की कश्मकश, यहीं के द्वंद्व, यहीं की दिलासाएं, यहीं की आशाएं, यहीं जन्म यहीं मृत्यु, सुख यहीं दुख यहीं। हमारे लिए यही है सब कुछ। आप प्रयास भी कर लें तो कुछ और हो नहीं सकता आपके लिए। और अगर आप बहुत प्रयास करके कुछ कहीं से गगन कमल तोड़ लाते हैं और कहते हैं देखो ये इस जगत, इस जहान से आगे का है, तो वो जो आप लेकर आए हो वो यहीं का होगा। हाँ, आपको कुछ सुख मिलता है, कुछ दिलासा मिलती है ये सोचने में कि आप जगत के पार निकल गए और वहाँ से आप कुछ
नायाब वस्तु तोड़ लाए हो तो आप ऐसे दावे कर लेते हो। समझ में आ रही बात ये? मनुष्य ने जितनी भी पार की कल्पनाएं करी हैं वो कहीं के पार की नहीं है, वो सब यहीं की हैं। पार कुछ नहीं है, सब व्यापार है और व्यवहार है। कुछ पार नहीं है। पार की बात भी तुम तब करते हो जब इधर बहुत दुख छा जाता है। उस पार की कल्पनाएं तभी करते हो जब इस पार आफत में होते हो, है ना? तो उस पार का भी लेना देना फिर किससे हो गया? हाँ, तो बस जो है वो इसी पार है। उस पार भी जो हम आकाश कमल खिलाते हैं उसकी जड़ें इसी जमीन में होती हैं। आप दावा कर लीजिए कि वो खिला हुआ है, देखो ऊंचे आकाश में सहस्त्र दल वाला कमल खिला हुआ है और वो बियॉन्ड है, इस जगत के अतीत है, वो पार है। कुछ नहीं, वो उधर लग रहा होगा पार है, उसकी आप जड़ देखेंगे तो कहाँ पाएंगे? यही है मिट्टी में, तो यही है सब कुछ। अध्यात्म का नाता किसी भी तरह के पार से बिल्कुल भी नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो जानता है कि पार बस मन का व्यापार है। हम्म? तो जब जीना यही है, मरना यही है, सुख यही है, दुख यही है, तो अध्यात्म का संबंध भी यहीं से है। ये अच्छे से गांठ बांध लीजिए। कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई ऊपरी हवाई चर्चा नहीं। यही है, यही व्यवहारिक तल है। जीव के लिए यही सब कुछ है। माया मारी करे व्यवहार। अध्यात्म माने यदि माया को जीतना, तो माया को भी जीता इसीलिए जाता है ताकि आपका व्यवहार यहाँ पर दुखद न रहे। अध्यात्म में व्यवहार से आशय अंग्रेजी का बिहेवियर नहीं होता। व्यवहार माने गति, कर्म, क्रिया। हम्म? तो माया भी इसलिए नहीं मारी जा रही है कि आपको कोई ऊपरी आकाश मिल जाएगा, कोई देवलोक, कोई पुण्यलोक कुछ मिल जाएगा। माया भी यदि मारी जा रही है तो बस इसलिए ताकि यहाँ जो आपका रोज का भौतिक व्यवहार है वो दुखद न रहे। आप भ्रम में बार बार उलझो नहीं, फंसकर गिरो नहीं, चोट नहीं खाओ। इसके अलावा कोई 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 औचित्य नहीं है अध्यात्म का। और अध्यात्म आप पर कितना सफल हुआ है, फिर उसकी भी कसौटी मात्र यही है, आप व्यवहार कुशल हुए कि नहीं हुए। और व्यवहार कुशल उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में लोक भाषा कहती है कि व्यवहार कुशल माने चालाक, चतुर, चालू, चंट। उसकी बात नहीं हो रही है। व्यवहार माने हमने क्या कहा था? गति। और कुशल को उसी अर्थ में पढ़ना कि जैसे योगः कर्मसु कौशलम।
व्यवहार कुशल माने जो अपना और इस जगत का यथार्थ समझता है, आध्यात्मिक अर्थ में उसको व्यवहार कुशल कहेंगे। हाँ, लोक संस्कृति में व्यवहार कुशल उसको कह देते हैं जो सबसे बनाकर रखना जानता है। जो लंबी चौड़ी यारियां दोस्तियां रखता है, नेटवर्क खूब होता है। हम्म जिसकी जबान बिल्कुल ग्रीस लगाकर चलती है। सब तरह के घर्षण काट देती है। हम्म किसी से कोई सौदा निकालना हो उसको आगे कर दो, कहीं कुछ स्वार्थ बिठाना हो उसको आगे कर दो, किसी को मूर्ख बनाना हो उसको आगे कर दो, किसी पर अपनी छवि स्थापित करनी हो उसको आगे कर दो, दफ्तर में कोई काम नहीं हो रहा कुछ जुगाड़ लगाना हो उसको आगे कर दो। ऐसे को हम लोक संस्कृति में क्या बोल देते हैं? व्यवहार कुशल। अध्यात्म में बिल्कुल इससे उल्टा अर्थ होता है। अध्यात्म में व्यवहार कुशल वो जो व्यवहारिक तल का यथार्थ जानता है। जो व्यवहारिक तल का यथार्थ जानता है वो व्यवहार कुशल हो गया। आपको लग रहा होगा मामला बड़ा आसान हो गया। ये व्यवहारिक तल तो वही है ना जो इंद्रियों से अनुभूत होता है, तो ये तो हमको पता ही है। इसके लिए आप काहे को मंच पे चढ़कर बैठे हो, ज्ञान झाड़ रहे हो? वो तो जैसे आपके आंख है वैसे ही हमारे आंख है। क्या आप ही भर मग रख के बैठे हो? हमारे घर में भी है। अगर व्यवहारिक तल की बात करनी है तो फिर तो हम पहले से ही पारंगत हैं। देह आपके पास भी है, हमारे पास भी है, इंद्रियां आपके पास भी है, हमारे पास भी है, मग आपके पास भी है, शर्ट आपके पास भी, हमारे पास सब कुछ। फिर हम काहे के लिए सुनने? अरे हम तो इसलिए सुनने आते थे कि पार की बात होगी। आप वहां के विशेषज्ञ होंगे, यहाँ के तो हम ही विशेषज्ञ हैं ज्यादा। आप क्या जानते हो? आपको क्या पता है? हम्म क्या जी? हाँ, जगत से मुंह चुरा के भागे हुए हैं, गृहस्थी में उतरे नहीं, आपको क्या पता? जिंदगी तो हम जानते हैं, घाव हमने खाए हैं। हम्म क्यों भाई? हम जानते हैं कि मन और तन किस तरह कहां कहां दुखा करते हैं। इस जगत की तो समझ हमें पहले से है, और इस जगत को हम इतना जानते हैं कि इसमें खूब पिटे हैं। इस जगत को हम इतना जानते हैं कि इसमें खूब पिटे हैं, और तभी हम आपके पास आते हैं कि आप हमें दूसरे जगत का दर्शन कराओ, क्योंकि इस जगत में तो हमारे लिए कोई संभावना अब बची नहीं। आप कितना भी ज्ञान दे दो, हम्म हथकड़ी तो जेब में रख के चल रहे हैं जिसका नाम है मोबाइल। और कैदी होता है, उसको पुलिस की गाड़ी ले जाती है। यहां पर हम खुद उसको चलाएंगे और जाएंगे अपनी कैद तक, कभी रात में, कभी दिन में, कभी शाम में, कभी बाजार तक, कभी अपने व्यापार तक। तो इस जगत में तो हमारे लिए कोई संभावना है नहीं। इसीलिए तो आदमी अध्यात्म की ओर आता है ना। राम भजो राम भजो राम भजो भाई। इस पार अब कुछ नहीं बचा, उस पार ही अब होगी समाई।
इसमें अब क्या बचा है? कुछ नहीं। यहां तो जो होना था हो गया। हम आए थे कि आप कहीं और की बात बताएंगे, परमार्थ इत्यादि, और यहाँ बैठते ही कह रहे हैं कि जीव और जमीन और जगत और जहान, इनके अलावा कुछ और कुछ है ही नहीं। तो हम यहाँ काय को बैठे हैं? हम जा रहे हैं। इतना तो हमें भी पता है। हम जीव तो हम ही हैं। जीव माने हम, जगत माने ये मेरी दुनिया और मुनिया। तो इसमें आप हमें कौन सा ज्ञान दे दोगे? ये तो हमें पहले ही पता है। कुछ जरा उधर की खबर लाइए। आपके चैनल का सब्सक्रिप्शन उधर के न्यूज के लिए लिया है, यहां का हम आपसे बेहतर जानते हैं। तो बताइए, जब जीवात्मा मृत्यु के 16वें दिन गुलाबी आभा लेकर के पीले सरोवर में प्रवेश करती है, तो वहां कौन सी अप्सरा उसका स्वागत करती है? ये सब बताइए। चाहिए तो यही है तुमको, पारलौकिक, पराभौतिक। सत्य सुन के कईयों को कुछ हो भी जाता है, वो संदेश भेजते रहते हैं यहाँ पर, इन लोगों को कम्युनिटी पर लिख देते हैं, मेरे साथ कुछ अद्भुत अतीन्द्रिय घटित हो रहा है, मेरा हो गया। आचार्य जी बस एक बार पुष्टि कर दीजिए, चमत्कारिक अनुभव हो रहे हैं। मैं प्रमाण देता हूं कि आप अपने आप को इस लोक का सर्वज्ञ मानते हो। प्रमाण यह है कि आप कहते हो कि यही थोड़ी करते रहेंगे, हमें अपने दूसरे लौकिक काम भी तो करने हैं। माने आप जानते हो ना आपको क्या काम करने हैं, है ना? और वो काम इतने जरूरी हैं कि इससे ज्यादा आप भली भांति जानते हो आपको क्या काम करने हैं, और वो काम आपने ये भी तय कर रखा है कि इससे ज्यादा जरूरी है। इससे क्या पता चलता है बताओ? कि आप सोचते हो कि आपको पता है इस लोक के बारे में, कि आप जानते हो इस लोक में किसको वरीयता देनी है ना? आप जानते हो ना। यहां से कॉल जाएगा तो हाँ अभी मैं जरा व्यस्त हूं, आप बाद में कॉल करिएगा। माने तुम जानते हो कि तुम जिस चीज में व्यस्त हो वो चीज इस कॉल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस लोक का तो हम अपने आप को विशेषज्ञ मानते ही हैं। नतीजा हुआ है कि हमने अध्यात्म को फिर आगे का बना लिया है। इस लोक का तो मुझे पता ही है, वो मैं देख लूंगा, यहां पे कोई समस्या नहीं, मुझे पता है क्या करना है। देखो दूध में मिलावट करनी होती है, ठीक है, घर पे थोड़ा झूठ बोलना होता है, ऑफिस में थोड़ी मक्कारी करनी होती है, सब हम जानते हैं। दिल की बात दिल में रखनी होती है, ताऊ जी को नमन करना होता है, ये सब हमें पता है कहां पर कैसे चलाना है। ये सब तो दैनिक व्यवहार की बातें हैं जो हमें पता है, और ये बातें आपको इस कदर पता है कि ये बातें आप हमारे साथ भी लगाते हो। कौन सा आप मुझे भी सच बताते हो, आप मेरे साथ भी अपनी लौकिक मर्यादा का व्यवहार ही चलाते हो, क्योंकि आपको पता है भाई मेरे कुछ व्यक्तिगत मुद्दे उनके बारे में पहले ही जानता हूं। जब कोई आध्यात्मिक मुद्दा होगा तो आचार्य जी से बात करूंगा ना। टांका कहां जाकर के फंसाना है वो तो मैं खुद तय करूंगा। आचार्य जी से क्या पूछने जाऊंगा? वो जीवात्मा का वजन कितना होता है? नहीं बाकी देखिए ये बड़ी बात है, पारलौकिक पारमार्थिक बात है, तो ये सब बताएं ना आचार्य जी। छोटे छोटे मुद्दे में आचार्य जी से कैसे पूछूं? क्यों उनका समय खराब करूं? छोटे मुद्दे जैसे, छोटे मुद्दे ये कि मांस उचित है कि नहीं,
कि अपनी पत्नी या अपने पति का अप्रत्यक्ष रूप से शोषण कैसे कैसे होता है। ये तो छोटे मुद्दे हैं, तो हम खुद ही निपटा लेंगे, हम जानते हैं सब इनके बारे में। कि बेटे की शादी हो रही है और उधर से वधू पक्ष वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं, दहेज तो हम देते नहीं, बस प्यार के नाते बिटिया को तोहफे दे रहे हैं। ये सब मुद्दे तो हम खुद ही निपटा लेंगे। आचार्य जी के पास क्या पूछने आएंगे? हाँ, आप वहां का बताइए। तो आपकी नारद मुनि से पिछली मुलाकात कैसी रही? आचार्य जी हमें मार्गदर्शन दें, ऊंची बातों में मार्गदर्शन दें। यहां के मुद्दे हम देख लेंगे, और यहां के मुद्दे ऐसे देखेंगे कि जहां आचार्य जी को पता भी लग रहा हो, वहां भी ऐसी चोरी काटेंगे कि पता ना लगने दें। वो मैं खुद तय कर लूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भाव है कि इस जगत के अलावा कोई और जगत भी है। वो भाव निश्चित रूप से उठा आंतरिक चोरी से ही है, पर वो भाव पकड़ तो रखा ही है कि भाई बड़े लोगों की बड़ी बातें, उनसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे। छोटी बातें कि अब 3 घर में पहले से ही नुन्नू है, चौथा सुन्नू आ रहा है, आए कि नहीं है, ये मैं और मेरी वो देख लेंगे। ये तो हमारा आपसी मामला है ना, इसमें कहां अध्यात्म को या आचार्य को कहां बीच में लाना है, ये हम खुद ही देख लेंगे। अध्यात्म इन्हीं बातों के लिए है जो आपको लगता है कि आप खुद ही देख लोगे। आपको कुछ देखना नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता। आप क्या सोच रहे हो कि आपको गीता नहीं आती? नहीं, आपको कुछ नहीं आता। आपको कुछ भी आता होता तो गीता तो इतनी सहज है कि 2 श्लोकों में उतर जाए। आप कहते सुनी हुई बात है, जानी हुई बात है। सुन रहा हूं गीता को तो ऐसा लग रहा है कोई पुरानी स्मृति उठी, कुछ पुराने तार ही झंकृत हो गए। अगर आप इस लोक को, इस जगत के व्यवहार को ही जानते होते तो गीता तो इतनी सरल हो जाती। नहीं, आपका लेकिन मानना यह है यहां का तो सब पता है। कमी कहां है? उधर नहीं पता, उधर का नहीं पता, यहां का तो सब पता है। और यहां का तो मतलब आचार्य जी तो छोटी चीजें गीता से भी आगे का पता है हमको। क्या करना है सुन करके, सब जानते हैं हम। और थोड़ा बहुत देख लेंगे वो अच्छी बात है। ये सब इनसे पुण्य वाले ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। नैतिकता का मीटर चलता है तो कभी कभार रिकॉर्डिंग सुन लेंगे या जा करके शोर मचाएंगे कि वो हमें 4x पर सुनना है आचार्य जी को। मैं 6 घंटे भी इस बात पर बोलूं तो भी कम होगा, और मैं 6 घंटे भी बोलूं तो भी आपको समझ में नहीं आएगी ये बात, क्योंकि आपको लगता है होशियार हो। क्योंकि यहां आप आए ही गलत केंद्र से, गलत उद्देश्य के लिए हो। आप यहां जिंदगी सीखने नहीं आए, आप यहाँ गीता सीखने आए हो, आप अध्यात्म सीखने आए हो, और इन सब चीज़ों को आपने पारलौकिक बना रखा है। आप यहाँ इस लोक को नहीं, परलोक को सीखने आए हो। इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं सिखा पा रहा। मुझे भी तो आप ऐसे ही देखते हो, कहते हो ये क्या जाने, ये इस जहान की बातें, इन्हें क्या पता, देखा क्या है बेचारों ने, कुछ नहीं देखा। तुम्हें क्या पता बेटा मैंने क्या क्या देखा? और वो सब ना देखूं तो गीता कैसे समझ में आती? तुम अपना ही वो जो 5 तीली का पिंजड़ा है उसको ब्रह्मांड माने बैठे हो और सोच रहे हो कि हम ही ने सब देख लिया है ना? मैं अभी कल नेपाल पर बोला, कल बोला था परसों, तो आज उस पर कुछ पराभौतिक विशेषज्ञ वो आकर कह रहे, अरे ये आध्यात्मिक आदमी है ना, तो ये फिर अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर क्यों बोल रहे हैं?
इन कामों को तो, अरे आप जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स के लिए छोड़िए, आप क्यों घुस रहे हैं इसमें? लोग बड़े नाराज हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर पर आपने क्यों बोला? क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, इन बातों पर आप क्यों बोल रहे हो? आप तो आचार्य हो ना, स्वघोषित। तो आप बोलो। क्या? बस राम भजो, राम भजो, राम भजो भाई। यही मूर्खता हमको देखो कहां ले आई। इस दुनिया को तो आप छोड़ दीजिए और किसके सुपुर्द कर दीजिए? यही सब जो ये दुनिया वाले हैं ये चलाएंगे, और ये है मूर्ख। चाहे वो जनता हो कि अभिनेता हो कि नेता हो, ये सब मूर्ख हैं। और चाहा जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, आप इस दुनिया को इनके सुपुर्द कर दीजिए, और आप आध्यात्मिक आदमी हैं तो आप फिर कमान संभालें दूसरी दुनिया की। प्रभारी परलोक। ये दुनिया छोड़ दीजिए। नहीं, ये दुनिया छोड़नी नहीं है। ये जो दुनिया है ना, ये असली आध्यात्मिक आदमी की है, और उसे वापस चाहिए। मूर्खों के हाथ पड़ गई है दुनिया, और इसीलिए बर्बाद हो रही है दुनिया। एक दफे मैंने कहा था, संसारी की परिभाषा यह है कि वो रहता है संसार में, पैदा होता है संसार में, खाता है संसार में, जीता है संसार में, मरता है संसार में, लेकिन कभी समझ नहीं पाता संसार को। उसको कहते हैं संसारी। इन संसारियों के हाथ में संसार पड़ गया है, इसीलिए दुर्दशा संसार की। जनक जैसा चाहिए कोई, प्लेटो के फिलोसोफर किंग जैसा चाहिए। मात्र देश की बात नहीं है, कुछ हो, घर की कमान भी किसके हाथ में होनी चाहिए? जो आध्यात्मिक है। लेकिन आप क्या करते हो? घर में जिसको आध्यात्मिक घोषित कर दिया, उसको वहां बाहर की तरफ एक कुटीर दिया जाता है। उसमें पहले गौ रहती थी, तो उसको पोत दिया गया है गोबर और गोमूत्र से, और कहा गया आप तो आध्यात्मिक हो गए ना, तो आपका फिर घर के भौतिक मसलों में क्या काम? आप वहां जाएं, वहां दूर, वहां रहें गाय के सार में? नहीं, घर की कमान उसके हाथ में होनी चाहिए जो सचमुच आध्यात्मिक है। जो सचमुच आध्यात्मिक है, सिर्फ वही भौतिक व्यवहार को समझ सकता है। कोई भी संस्था हो, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, कुछ भी हो, वो उसके हाथ में होनी चाहिए जो आध्यात्मिक है। खेल की भी कोई टीम है, उसका कप्तान उसको होना चाहिए जो आध्यात्मिक है। ऊंचे से ऊंचा अभिनेता वो होना चाहिए जो आध्यात्मिक है। सफल निर्माता या निर्देशक वो होने चाहिए जो, और ऐसे निर्माता फिल्में बना सके, इसके लिए पैसा भी किसके हाथ में होना चाहिए? जो, इस जगत की बड़ी त्रासदी यह है कि पैसा ऐसे लोगों के हाथ चला गया है जो आध्यात्मिक नहीं है। और ये हमने साजिश रची है। हम कहते हैं तुम तो आध्यात्मिक हो ना, तुम्हें धन से क्या काम?
अरे मिट्टी है, हाथ का मैल है, तुम क्यों छू रहे हो? अच्छा ठीक है, हम नहीं छुएंगे, तो फिर कौन छुएगा बोलो? धन तो है, आध्यात्मिक आदमी के नियंत्रण में नहीं होगा तो किसके नियंत्रण में होगा बोलो? बोलो। किसी संसारी पागल के हाथ में होगा वो, और फिर वो उसका क्या करेगा अपनी कामना के वशीभूत, जानते ही हो। इसलिए बचाकर रख रहे हो क्योंकि तुम्हारे भी यही बात है, अरे ये तो आध्यात्मिक लोग हैं, ये धन का क्या करेंगे, धन का क्या करना है, ये आध्यात्मिक लोग ही जानते हैं। व्यवहार की कला आध्यात्मिक व्यक्ति ही जानता है, और अध्यात्म व्यवहार की कला से आगे कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं है। कोने किनारे मत हो जाया करो। वैराग्य का मतलब कहा था ना मैंने, दुनिया से दूरी नहीं होता, मूर्खता से दूरी होता है। तुम कहते हो हम तो अब गीता पढ़ने लगे, हम में तो वैराग्य उदित हो रहा है, तो अब हम संसारी पचड़ों में पढ़कर क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, संसार से कौन दूर हो सकता है बताओ ना? कौन दूर हुआ संसार से आज तक? कोई हो सकता है संसार से दूर? तो अध्यात्म का मतलब संसार से दूरी नहीं होता, अविवेक से दूरी, मूर्खता से दूरी। सबको संसार में ही रहना है, हम सब संसारी हैं। दो तरह के लोग नहीं होते कि एक संसारी और एक आध्यात्मिक, ना ना ना, ये विभाजन फर्जी है। तुम सोचते हो ना दो तरह के लोग होते हैं, एक मटीरियलिस्ट होते हैं और एक स्पिरिचुअल होते हैं। ये मूर्खता की बात है, दो ही तरह के होते हैं, लेकिन लेकिन रेखा अन्यत्र खिंचती है। मूर्ख संसारी और आध्यात्मिक संसारी, संसारी और आध्यात्मिक ऐसी दो कोटियां नहीं होती। दोनों ही कोटियों में व्यक्ति है तो संसारी की, बस एक मूर्ख संसारी होता है और एक आध्यात्मिक संसारी होता है। रहना इसी संसार में है। कहीं किसी और दुनिया की बात हो रही हो, तुरंत हट जाओ। किसी भी व्यापार में मुनाफा गिना जाता है लागत को घटाकर, है ना? बाबा जी तुमको कल्पनाएं बेच रहे हैं, बताओ लागत कितनी है? बच्चा कल्पना करो, आहा हा हा, ये देखो ये 7 रंग का ऐसा वैसा, ऐसा गागर चुनरी इंद्रधनुष, इसमें कितनी लागत आई? तुम कल्पनाओं पर लुटना चाहते हो? तुम किसी के पास गए हो जो तुमको कल्पनाएं बेच रहा है और तुम वहां लुटना चाहते हो? गजब का व्यापार है। रॉ मटेरियल कॉस्ट जीरो, प्रोसेसिंग कॉस्ट जीरो, कुल मिलाकर के सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी जीरो। जितना आया शुद्ध मुनाफा, कुछ नहीं रखना है, सिर्फ क्या बोलना है, बच्चे कल्पना करो, वैसे करो, ऐसे बोलो। माल में गुणवत्ता की कोई आशंका ही नहीं। क्या करोगे? कल्पना लौटाने जाओगे कि देखिए ये डिफेक्टिव गुड्स हैं? कैसे लौटाओगे बोलो? तुम्हें तो बेची ही कल्पना गई है, तो लौटाने क्या जाओगे? लॉजिस्टिक्स भी जीरो। अमेजन वाले भी कहेंगे क्या कल्पना डिलीवर करनी है? कुछ नहीं लगेगा भाई। क्वालिटी एश्योरेंस की भी कोई समस्या ही नहीं। कैसे बोलोगे कि ये आपने इस बार जो कल्पना दी ना उसमें थोड़ा सा वो क्वालिटी लेवल इंफीरियर था? कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे इस बार वाली चीज काम नहीं कर रही है, बाबा जी थोड़ा डीबग कर दीजिएगा? कैसे बोलोगे? कुछ नहीं।
सबसे पहले वहां से हटो जहां हवाई बातें होती हैं, चाहे वो भौतिक दुनिया में हवाई बातें हो रही हों, वो की जाती हैं भविष्य के सपने दिखा करके, वो भी परलोक ही है। जब मैं इस लोक की बात कर रहा हूं ना, तो मेरा आशय है ये यहां अभी, भविष्य भी परलोक ही है। तो कोई तुमको अपना माल बेच रहा है किसी दुकान में और आगे के बता रहा है ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये वो भी परलोक ही है एक तरह का। और उससे ज्यादा खतरनाक परलोक है वो जो इस पृथ्वी से ही आगे, इन ब्रह्मांडों से ही आगे कहीं है। वो सब परलोक ही परलोक है। अध्यात्म किसी परलोक की बात करने के लिए नहीं है, न भविष्य की न हवाई आसमान की। यहां अभी तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है ये बताओ, और यही है अध्यात्म। अभी तुम्हारा भय क्या है, दुख क्या है, बंधन क्या है, ये पकड़ो, यही है अध्यात्म। आ रही है बात समझ में? माया मारी करे व्यवहार। माया क्या है? इसको इसको और इन दोनों के रिश्ते को न समझना माया है, कुछ और नहीं है माया। एक बांस लेके घूमती है जिसमें 3 फांस हैं। 3 फांस माने त्रिविध अज्ञान। एक अज्ञान अपने प्रति, एक अज्ञान इसके प्रति, और एक अज्ञान। इन तीनों को संक्षेप में आत्म अज्ञान भी बोल सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो एक ही अज्ञान है, पर ठीक है थोड़ा विस्तार में कहती है। यही है माया। दुनिया में जीना नहीं आता, इसको कहते हैं माया। कैसे जी रहे? कभी झुन्नू लाल कभी लल्लू लाल, ये माया है, बस यही है। दुनिया में जीना नहीं आता, इसको माया कहते हैं। नहीं जानते कहां समय लगाना है, नहीं जानते कहां ऊर्जा लगानी है, नहीं जानते कहां बैठ जाना है, नहीं जानते कहां से उठ खड़े होना है, कुछ नहीं जानते। नहीं जानते अपने लिए शुभ कौन है अशुभ कौन है, संगत किसकी करें किसकी छोड़ें, नहीं जानते। बस यही माया है। यही है माया और कुछ नहीं है। और ये माया मार कर जब व्यवहार किया जाता है, माया मारी करे व्यवहार, तो व्यवहार में ज्ञान का आलोक रहता है। हम्म? इस जीवन में भ्रम से मुक्त होकर जीना ही मुक्ति है। उसी भ्रम को माया कह सकते हो। बस भ्रम से मुक्ति और कुछ भी नहीं, कुछ और नहीं। किसी जोश की बात नहीं हो रही, किसी विशेष शक्ति की बात नहीं हो रही, किसी गुप्त सिद्धि की बात नहीं हो रही, कुछ नहीं, फिजूल बकवास ये सब। ये जिंदगी है ना, जिंदगी, इसको मूर्ख की तरह, लोलू की तरह नहीं जीना है। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। अरे एकदम ही मार देंगे क्या, गला घोंट देंगे अध्यात्म का? कुछ तो कमल दल की बात करिए। एकदम ही मिट्टी में उतार दिया आपने अध्यात्म को, कह रहे हैं इसी जिंदगी में लोलू बनकर नहीं जीना है, कह रहे यही अध्यात्म है। ये तो सीधे सीधे भौतिकवाद हो गया, ये पदार्थाचार्य है। हमें चाहिए पाराचार्य।
फिर से बोल रहा हूं, ये जिंदगी है, इसे मूर्ख की तरह नहीं जीना है, यही जीवन मुक्ति है। मूर्खता माने और कुछ नहीं, भ्रम, न समझना, डिल्यूजन, न समझना, बस यही है। जीवन मुक्ति माने बिना समझे न जीना। दोनों नकार उसमें से हटा दो तो जीवन मुक्ति माने बोध पर जीना। यूं ही नहीं बह रहा हूं, जानता हूं। संयोग के केंद्र से नहीं, बोध के केंद्र से जीता हूं, यही जीवन मुक्ति है। माया मारी करे व्यवहार। व्यवहार छोड़ नहीं दिया है, सघन व्यवहार है, आलोकित है। जमकर काम करते हैं, काम छोड़ने को अध्यात्म नहीं बोलते। जमकर काम करते हैं, सही काम करते हैं, दूसरे जितना कर सके उससे ज्यादा काम करते हैं। अरे तो फिर तुम ध्यान कब लगाते हो और भजते कब हो? क्या है ध्यान? जो सही है उसको पूर्ण समर्पण ही ध्यान है। भजते कब हो? ये सांस चल रही है ना, यही भजन है। सुनो, 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 हर सांस भजन है। हम अलग से बैठकर नहीं भजते, अलग से बैठ करके धूर्तों को भजना पड़ता है। जिनकी सांस सांस नहीं भज रही होती है उनको अलग से समय निकालना पड़ता है बैठकर भजने के लिए। हमारा सब भज ही रहा है। स्पष्ट हो रही है बात? हम्म। मेटाफिजिकल क्या हुआ? फिजिकल को जानना। और फिजिकल को जानना कठिन क्यों पड़ जाता है? क्योंकि स्वयं को नहीं जानते तो फिजिकल से आसक्त हो जाते हो, और जिससे आसक्त हो गए उसको जान नहीं सकते। कबीर मेरे राम आधार। कौन है राम? कौन है राम? दो ही आधार हो सकते हैं जीने के, इस दुनिया में जीने के। और कितनी दुनिया है जीने के लिए? यही है। तो यही जो दुनिया है उसमें जीने के दो ही आधार हो सकते हैं, या तो भ्रम का या स्पष्टता का। या तो कोहरा घना है या फिर सूरज खिला है। राम माने जिंदगी में चल रहे हैं रोशनी के साथ। कोहरे में यूं ही भटक नहीं रहे। कबीर मेरे राम आधार। कबीर के राम कोई छवि नहीं है। कबीर के राम कोई देही व्यक्ति नहीं है, आधार हैं कबीर। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का आधार हो सकता है क्या? आधार मतलब जिस पर जिंदगी खड़ी है। जिंदगी माने गति, और गति का केंद्र होता है। राम आधार माने जिस केंद्र से मैं निर्णय लेता हूं। मैं अपने सारे निर्णय राम के केंद्र से लेता हूं।
काम के केंद्र से नहीं। संसारी होने का मतलब होता है जिंदगी के सारे निर्णय अंधे काम के केंद्र से लिए जा रहे हैं। जाना कुछ नहीं, परखा कुछ नहीं, समझा कुछ नहीं और दौड़ पड़े। ये संसारी है ना। कोई चीज देखो, हमेशा पूछो इसकी इस जीवन में क्या जरूरत है, क्या अहमियत है। कुछ भी देखो, वो जिसको भौतिक कहा जाता है, वो जिसको धार्मिक आध्यात्मिक कहा जाता है, कुछ भी देखो, उससे बस ये पूछो इससे मेरी जिंदगी पर असर क्या पड़ेगा। कौन सी जिंदगी? अभी की। और अगर मुझे कुछ असर बताया जा रहा है तो उसका प्रमाण क्या है? क्योंकि इतनी सस्ती चीज नहीं जिंदगी कि सुनी सुनाई पर चला दें। भाई एक ही चीज है, उस चीज से ही बाकी सब चीजें हैं। जिंदगी ना रहे तो कोई चीज किसी काम की? तो सुनी सुनाई पर नहीं चलेंगे, कुछ भी यूं ही जीवन में नहीं रखेंगे। हुँ? मुझे जानने दो, समझने दो, पूछने दो, अंजाम की परवाह करे बिना। मेरे किसी भी सवाल के आगे ये अवरोध मत खड़ा करो कि ऐसे अगर सब पूछने लग गए तो फिर क्या होगा। दूसरे पूछे ना पूछें, ये मेरा सरोकार नहीं है। तू सवाल कुछ ज्यादा ही करता है। कम ज्यादा नहीं पता, पर है तो है। बाकी सब बेवकूफ है क्या जो ऐसे चल रहे हैं? तुझे ही ज्यादा खुजली है। हाँ। हाँ। है। बिल्कुल है। ऊपर से लेके नीचे तक खुजली है। आओ खुजला दो। यही है राम को आधार बनाकर जीना। दो गले होते हैं, एक ये और एक भीतरी। ज्यादातर लोग चेतना का गला घोट कर जीते हैं, इसीलिए वो मरे मरे लाश अपनी ढोते हैं। इस गले को बचाने के लिए अपनी चेतना का गला घुटवाना कभी स्वीकार मत करना। सवाल दफन नहीं होने चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें तुम्हारे पास चुनाव उपलब्ध नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनिवार्य है। बिल्कुल कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनिवार्य है, एकदम नहीं है जीवन में। हाँ, भौतिक तल पर इसकी दो अनिवार्यताएं हैं, एक जन्म, एक और जो भीतरी शरीर है, चेतना तुम्हारी, वो मांगती रहती है कि मेरी भी अनिवार्यता पूरी कर दो। उसकी अनिवार्यता है मुक्ति। उसी को श्री कृष्ण ने नियत कर्म कहा है। वही नियति है। इसके अलावा कुछ भी अनिवार्य नहीं है। कभी भी मत कह दिया करो कि ऐसा तो होता ही है ना, ऐसा तो करना ही है, ऐसे तो जीना ही है, इधर तो जाना ही है, वहां तो झुकना ही है, यहां तो रहना ही है। नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं।
जहाँ रहते हो वहाँ माहौल ठीक नहीं है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। तुम्हारा गांव शहर ही नहीं, ये पृथ्वी ही नहीं, ब्रह्मांड तुम्हारा है। बढ़ो आगे, बढ़ जाओ। टाइम और स्पेस कब से ट्रुथ हो गए? किसी गांव में, किसी कस्बे में, किसी घर में बंधी बैठी हो, जरा सा आंख खोलो तो दिखाई देगा कि यहां बस गला ही घुटना है। तो क्यों बंधी बैठी हो? कुछ अनिवार्य नहीं है, मैं कह रहा हूं, आगे बढ़ जाओ, चुपचाप आगे बढ़ जाओ। ना अनुमति ना सहमति, आगे बढ़ो। नहीं, पर देखिए, अब मैं 40 बरस का हूँ, 60 65 तक नौकरी तो करनी होती है ना, फिर उसके बाद ऐसा होता है, फिर कुछ नहीं, कुछ अनिवार्य नहीं है, मृत्यु अनिवार्य है। उससे पहले मुक्त हो सकते हो तो देख लो, यही उद्देश्य है जीवन का, मृत्यु से पहले मुक्ति। और तुम अभी अगले 25 साल की योजना बनाकर बैठे हो, अभी 40 का हूँ, बहुत सड़ी हुई नौकरी में हूँ, जिंदगी भर सड़ी हुई नौकरी में ही रहा, असल में जिंदगी ही सड़ी हुई है। पर अभी इस सड़ी हुई चीज़ को 25 साल और ढोने का इरादा है। क्यों? वो लड़की जवान हो रही है और लड़का आवारा है, दोनों को ठिकाने लगाना है। एक की नौकरी, दूसरे की डोली, तो अभी 25 साल तक और सड़ूंगा। सोचो, एक लाश है, एक लाश है, 30 साल पुरानी लाश, 30 साल पहले मर चुकी है और वो चल रही है अभी भी। तो मुंह कैसा होगा उसका? और बदबू कैसी आती है? हम्म। आ रही बात समझ में? तुम्हारे ऊपर कोई दायित्व नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ये जो है नहीं, पर जिन्हें तुम मानते हो कि हैं, इनको ही माया कहते हैं। माया मारी करे व्यवहार, बंधन मुक्त जीना। एक ही दायित्व है जीवन में, अपनी पूरी संभावना साकार करो, और कोई दायित्व नहीं है। ये संभावना नहीं साकार कर रहे तो तुम किसी का भला नहीं कर रहे हो, एकदम नहीं। नहीं सर, आपकी बातें तो समझ में आती हैं, पर वो हस्बैंड कहते हैं ना कि वो अब एक बेबी तो और करना होगा। उतना तो कंपलसरी होता है ना, नहीं तो तुमने मुझसे मैरिज ही क्यों की थी? कुछ कंपलसरी नहीं है, कुछ भी कंपलसरी नहीं है, न बेबी न बेबा। तुम्हारा बोध, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी समझ गवाही देता हो तो जो करना हो करो। और ये गवाही नहीं दे रहे हैं तो जरा सा भी दबाव मत डालो अपने ऊपर। कुछ अनिवार्य नहीं है, किसी विधाता ने नियम नहीं बना रखे। जीवन तुम्हारा है और बार बार नहीं मिलेगा, यही है। मूर्खता है
बर्बादी है किन्हीं भी बंधनों तले, किसी भी बोझ तले इसको कुचल देना। तुम सचमुच आजाद हो, मानो कि ना मानो। आजादी की कीमत यह है कि हस्बैंड कहीं और जाकर बेबी कर लें तो उन्हें कर लेने दो, करने दो ना। इतने पैदा होते हैं, हो जाएगा एक और पैदा, जीव है। क्या फर्क पड़ता है कि इधर से आया कि उधर से आया। बांबियां देखी हैं चींटियों की, कितने उसमें द्वार होते हैं, छेद ही छेद। कोई चींटी इधर से निकली, कोई उधर से निकली, कोई इधर घुसी, कोई उधर घुसी। क्या फर्क पड़ता, चींटी तो चींटी है। जाओ उधर जाके बेबी कर लो, हमें जरा ईर्ष्या नहीं होगी। जाओ, हमारा पिंड छोड़ो। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं वो नहीं कह रहा हूं जो तुम सोच रहे हो। नहीं, ये सब बातें ठीक है, मंच से बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन देखिए कुछ व्यवस्थाओं का पालन करना होता है। अच्छा कर लो, फिर क्या करोगे? वो व्यवस्था पेट से बांधे बांधे एक दिन जाके मर जाओगे। मिला क्या? क्या मिला? एक विवशता में बिताया हुआ जीवन। ये कुल कहानी होगी। कैसी लग रही है कहानी? कोई पूछे क्या था, कहोगे मजबूरी में बिताया हुआ जीवन। कैसी लगी कहानी? आपने सत्र में बताया कि जो भौतिक तल पे हमारा ज़्यादातर लोग उसी उसी को नहीं समझते हैं, और उसी को व्यवहारगत समझ लेना ही, सही समझ लेना ही असली अध्यात्म है। तो मेरा ये सवाल है कि जो आत्मज्ञान इटसेल्फ जो एक फिनोमेना है, क्या ये भी भौतिक जगत का पार्ट है, या फिर मतलब देखो, क्योंकि जिसको देखा जा रहा है वो भौतिक है, और जो देख रहा है वो कुछ है ही नहीं, तो कैसे कह दें कि पराभौतिक है? आत्मज्ञान में जिसको देख रहे हो वो क्या है, और जो देख रहा है वो तो कुछ है ही नहीं। या कुछ है वो? अगर वो कुछ है तो वो भी क्या हो गया? तो वो तो कुछ है ही नहीं। उसकी कोई पहचान, कोई नाम जो देख रहा है, साक्षी का कोई गुण कुछ होता है क्या? तो वो तो कुछ है ही नहीं। तो कैसे उसको पराभौतिक भी कह दें? और अगर उसको कुछ कहने लग जाओगे तो फंस जाओगे। तो ले दे करके जिसकी बात कर सकते हो वो तो भौतिक ही है। तो आचार्य जी, जैसे जब जितने भी बौद्ध साहित्य लिखे गए थे, वो भी तो लेकिन उत्पन्न हुए हैं मनुष्य के दिमाग से ही। तो कह सकते हैं कि मनुष्य का दिमाग दो तरह से काम करता है मनुष्य का ही दिमाग। एक खुद के प्रति अज्ञान से, और एक खुद को देखते हुए। तो ये बिल्कुल ठीक है कि सब मनुष्य से ही आया है, किसी आसमान से नहीं उतरा, कुछ नहीं है दैवीय कि कहो कि आसमान से उतरा है, कुछ किताब उतरी है। बिल्कुल सही बात है, सब मनुष्य से ही आया है। कहां से आए हैं उपनिषद? मानवकृत ही हैं भाई, ऋषियों से ही आए हैं भाई। नाम मिलते हैं ऋषियों के, किन ऋषियों ने करा है। हाँ, श्रुति कहते हैं हम, कभी कह देते हैं कि उन्होंने सुना, कभी हम उनको कहते हैं उन्होंने देखा, मंत्र दृष्टा थे। सब ऋषियों से ही आया है, मानवकृत ही है। पर मानव और मानव में अंतर होता है।
क्यों? क्योंकि केंद्र और केंद्र में अंतर होता है। वो मानव और मानव में अंतर ऐसे नहीं होता कि एक की जात ऊंची है और एक की जात नीची है और एक जेनेटिकली सुपीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है। हर मानव के भीतर दो मानव होते हैं, यही समझ लो अंतर है इंसान और इंसान में। तुम क्या बनकर जीना चाहते हो, चुनाव का अधिकार है भीतर, तुम चुन लो किस केंद्र से जीना है। एक केंद्र होता है अंधता का और एक केंद्र होता है प्रकाश का। बस, है सब इंसान का ही खेल। इसमें किसी देवता इत्यादि को, ईश्वर को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या हम कह सकते हैं कि जो जो अंधकार में जीते हैं वो उसका चुनाव करते हैं, या फिर वो हाँ, उसकी मजबूरी है? मजबूरी। तुम्हारी क्या क्या है? अच्छा, अच्छे से एक सिद्धांत तो समझ लीजिएगा, ठीक है, ताकि दोबारा नहीं दोहराएं। आप कभी भी मजबूरी नहीं चुनते, आप सदा सुख चुनते हो। आप मजबूरी कभी भी नहीं हो। कभी कोई बोले ना कि मैंने मजबूरी वश कुछ चुना, नहीं, उसने मजबूरी वश नहीं चुना, उसने सुख वश चुना, सुख वश चुना। ठीक है, आओ यहाँ, इधर आओ। ये है मेरा आनंद का प्याला, ठीक है। अब ये आए हैं छीनने, ये आए हैं छीनने। कह रहे हैं दो, बोलो दो। दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हम्म। अब ये मेरा हाथ है, इसको मरोड़ो, बोलो दो। ऐसे मरोड़ो, मरोड़ो, खींचो नहीं यार, मरोड़ो, मरोड़ो। मैं दे सकता हूं और मेरे पास बहाना होगा कि मैं मजबूर था। मेरा हाथ मरोड़ा तो मुझे मेरा प्याला देना पड़ा क्योंकि मैं मजबूर था। ठीक से देख के बताओ, मैं मजबूरी के नाते दे रहा हूं या सुख के नाते दे रहा हूं? अगर मुझे सचमुच ये चाहिए हो तो मैं कहूंगा मुझे सुख नहीं चाहिए। तू दे ले दुख मुझे, तू दे लेना दुख मुझे, और मरोड़ दे ले दुख, देना दुख। उस दिन हम ग्रीक फिलोसोफर्स पर बात कर रहे थे, एपिक्टेटस के जीवन से आता है। वो लंगड़े थे, लंगड़े थे, उनको गुलाम बनाकर बेचा गया था। लंगड़े कैसे हुए थे? उनका मालिक था, वो किसी दिन उन पर गुस्सा गया बहुत और लगा उनकी टांग मरोड़ने किसी बात पर। उन्होंने शांति के साथ बस इतना कहा, अगर एपिक्टेटस की टांग और मरोड़ी तो एपिक्टेटस की टांग टूट जाएगी। मालिक मरोड़ता गया, टांग टूट गई। फिर बोलता है एपिक्टेटस की टांग टूट गई, और ऐसी टूटी कि जिंदगी भर ठीक नहीं हुई। मजबूरी तो हमारी सुख के प्रति लिप्सा का नाम है ना। वो मुझे मजबूर करने नहीं आया है, वो मेरा सुख छीनने आया है। मैं कह रहा हूं ले जा मेरा सुख, मैं तब भी नहीं छोड़ूंगा। तो कौन मुझे मजबूर कर सकता है? कभी ये मत कहिए कि आप मजबूर थे, सीधे ये कहिए कि आपको सुख बहुत प्यारा था। भाग जाओ तुम। मैंने नहीं दिया, नहीं दिया ना, नहीं दिया तो नहीं दिया। क्या करोगे? टांग तोड़ दोगे? हम कहेंगे देखो, और मरोड़ोगे तो आचार्य की टांग टूट जाएगी। और फिर जब कट की आवाज आएगी तो कहेंगे देखा, आचार्य की टांग टूट गई, टूट गई। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम मजबूर हो गए, कि हो गए, हो गए क्या? सुख के लिए जितनी भूख होगी उतना तुम जल्दी जल्दी अपने आप को मजबूर घोषित करोगे, और जितने तुम सुख के भोगी होगे दुनिया उतनी आसानी से तुम्हें मजबूर कर लेगी। जो सुख को किसी भी पल लात मारने को तैयार है, तुम उसे मजबूर करके दिखाओ। कैसे मजबूर करेगा?
आखिरी काम ये कर सकता है कि मुझे मार दे। मजबूर तो तब भी नहीं हुए। मजबूरी में तो हमेशा खुद दस्तखत किए जाते हैं, विवशता नहीं होती, स्वेच्छा होती है। स्वेच्छा के हस्ताक्षर हैं वो। ये मत बोलो मजबूर थे, ये तो अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश होती है। मैं क्या करूं? देवदास में मजबूर थी, और जिसके घर ब्याह के गई है वो अंधा, काना, कुबड़ा, लंगड़ा, कोढ़ी, गरीब, बीमार, भिखारी होता तो तब भी मजबूर होती। तो ये मजबूरी थी या सुख का लोभ था? पर एक तो तुम लोभी हो, ऊपर से बेईमान। मानते भी नहीं हो कि सुख के लोभी थे, कह देते हो मजबूर थे। बड़ी बेईमानी। फिर इल्जाम मुझ पर लगाते हो बहुत कठोर है। हम अपनी मजबूरी बताने जाते हैं, ये हमें ही फाड़ देते हैं। तुम्हें नहीं, तुम्हारी बेईमानी फाड़ रहा हूं। इस इंसान के मन में ना, बता रही हूं मैं, किसी के लिए हमदर्दी नहीं है। आप इसके पास लेकर के जाएंगे, बताएंगे कि मेरी ऐसी ट्रबल्स हैं, ही डजंट शो एनी सॉफ्ट कॉर्नर। दीदी सॉफ्ट कॉर्नर है, वहां बैठा देंगे, धंस जाओगी। नो, बट कल्टिवेटिंग एम्पैथी इज इंपॉर्टेंट, इज इट नॉट? दूसरे के दुख में दो आंसू रोना, यही तो इंसानियत है ना। वो दुखी नहीं है, वो गुड़ में फंसी हुई मक्खी है। हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। मैं बिल्कुल कर सकता हूं कि उसको समझाऊं ना, बस गुड़ से निकाल के उड़ा दूं। अगले ही पल वो क्या करने वाली है? इतने ढेले हैं गुड़ के, कहीं और जाके मरेगी। तुम चाहते हो तुम जैसे हो वैसे ही रहो, और साथ में मेरी सहानुभूति भी ले जाओ, ताकि तुम एक बार बचो और फिर अगले पल कहीं और जाके मरो। और सहानुभूति पाने का जरिया, मैं तो मजबूर हूं। कोई नहीं मजबूर है। हाँ, ये कह दो कि चुनाव कराए। ये बिल्कुल हो सकता है कि जीवन की किसी स्थिति में तुम ये चुनाव कर लो कि अभी किसी हालत में समय काटना है, सदा के लिए नहीं, ईमानदारी से थोड़ी देर के लिए। वो ठीक है, वो समझ में आता है, उतना ठीक है। वहां भी ये मत कहो मजबूर हूं, कहो चुनाव किया है कि अभी इस हाल को बर्दाश्त करना है कुछ समय तक। तब वो फिर मजबूरी नहीं कहलाएगी, वो तितिक्षा कहलाएगी। तब वो विवशता नहीं होती, तब वो तितिक्षा होती है। और फिर अनंतकालीन नहीं होती, फिर उसमें सदा एक डेडलाइन होती है कि हां, अभी है कुछ ऐसा कि एक निर्णय आगे के लिए स्थगित करना पड़ेगा, पर कितना आगे के लिए ईमानदारी से पता होता है। 2 महीना, 6 महीना, चलो 2 साल, इससे ज्यादा नहीं। समझ रहे हो? माया तजु तरजी नहीं जाई, फिर माया मोहि लपटाई। माया तजु तरजी नहीं जाई, फिर माया मोहि लपटाई।
ज्ञान माया आदर माया मान माया नहीं तह ब्रह्म ज्ञान माया तजो तजी नहीं जाई फिर माया मोहि लपटाई माया तजो तजी नहीं जाई फिर माया मोहि लपटाई माया रस माया कर जान माया कारण तज पराण माया रस माया कर जान माया कारण तज पराण माया तजो तजी नहीं जाए फिर माया मोहि लपटाए माया तजो तजी नहीं जाए फिर माया मोहि लपटाए माया तजो तजी नहीं जाए फिर माया मोहि लपटाए माया जप तप माया जोग माया बांधे सब ही लोग माया जप तप माया जोग माया बांधे सब ही लोग माया तजो तजी नहीं जाए फिर माया मोहि लपटाए माया तजो तजी नहीं जाए फिर माया मोहि लपटाए
तजो तजी नहीं जाए। फिर माया मोही लपटाए, माया तजो तजी